इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हैं वो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के। हमने अभी तक पढ़ा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है जो बॉडी की, वो कंट्रोल होती है बाय द टू सिस्टम्स। वन इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। पहले इन्हें मेंशन कर लेते हैं। तो जो दो सिस्टम्स हैं वो दो सिस्टम्स हमारे पास क्या हैं? जो नर्वस सिस्टम है उनके स्पेशल टाइप के सेल्स जो उनके फंक्शनल यूनिट है उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन सेल्स। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर जो केमिकल मैसेंजर है उसे हार्मोन्स हम बोलते हैं। तो क्या हो जाता है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके जो नर्व सेल्स हैं वो बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए हमें एक सेकेंड सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हार्मोन्स हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं वो केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसे हम बोल देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल फर्स्टली, और जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है किस हिसाब से मैसेज जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर वो देखते हैं। अब बात है कि मैसेज किस फॉर्म में जाता है। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा है कि जो मैसेज है वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, एक जो नर्व सेल है उससे दूसरे सेल तक जाएगा। इस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को हमने बोला है इम्पल्स। तो इम्पल्स को पहले डिफाइन करते हैं। इम्पल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज इट इज एन इलेक्ट्रिकल disturbance received by dendrites of neuron and passed to the cytone and then to axon of the neuron। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है जिसको रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स एक सेल के। अब ये सब समझ आएगा कि डेंड्राइट्स क्या है, साइटोन क्या है। उसके लिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सेल का, जिसे हमने क्या बोला है, नर्व सेल। नर्व सेल देखने में कैसा लगता है? जो नर्व सेल हमारे पास है इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली साइटोन है मेन पार्ट जो बनाना पड़ता है। काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है इनका। तो उसको अगर सपोज करते हैं, बनाते हैं हम, ये है बेसिकली स्ट्रक्चर है नर्व सेल का। अब इसे समझेंगे कि डेंड्राइट्स बात क्या हो रही है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, साइटोन क्या है और एक्सोन क्या स्ट्रक्चर है। जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला नर्व सेल। अब इसमें हम डेंड्राइट्स जिन्हें बोल रहे हैं वो हैं ये स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसको लेबल करते हैं, इन्हें हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। ये क्या है? हेयर लाइक ब्रांचेज हैं, हेयर लाइक हैं जो एक्सटेंशंस हैं और ब्रांचिंग हो रही है साइटोन के ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा इसे हम बोलते हैं साइटोन। हमने क्या बात की, इंपल्स कहाँ से जा रही है? एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आएगी पीछे वाले एक न्यूरॉन से। वो न्यूरॉन है उस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को रिसीव करने के लिए जो नेक्स्ट न्यूरॉन के ऊपर क्या स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स हैं। यहाँ डेंड्राइट से वो इंपल्स कहाँ जाएगी? टू द साइटोन, और साइटोन से वो नेक्स्ट पार्ट पर जाएगी जिसे हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन तक जाएगी। एक्सोन से फिर फाइनली वो एक्सोन है वो ब्रांच हो जाती है एंड में जाके, और इनके ऊपर एंड्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सोन बल्ब बोल देते हैं। एक्सोन के जो एंडिंग पे बल्ब्स हैं वो बोल देते हैं। तो यहाँ से ही नेक्स्ट जो है न्यूरॉन से अटैच्ड होगा।
तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं स्क्वान सेल्स, और इनमें जो ये गैप्स हैं इन्हें हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अबाउट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हमारे यहाँ पे हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिनके अंदर ब्रांचिंग है, जो कि क्या करेंगे, सिग्नल को रिसीव करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है साइटोन। साइटोन के अंदर हमें नजर आ रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम सब जानते हैं, एक स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट। सेल ऑर्गेनेली जो पार्ट होता है, इसके साथ सेल ऑर्गेनेलिस प्लस न्यूक्लियस है, एक पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल बना देते हैं। इनके अंदर यहाँ पे फर्दर और सारे सेल ऑर्गेनेलिस भी होते हैं, पर एक स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। सो इनके अंदर हमें मिलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ये जो नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। अब यहाँ तक साइटोन हो गया, ये पार्ट हमारा डेंड्राइट हो गया। आफ्टर दैट जो ये लॉन्ग हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग एक्सटेंशन है जो कि साइटोन से निकली है, इसे हमने एक्सोन बोला है। अब एक्सोन पे है जो मेन जो है आगे ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये कवर्ड होती है विद स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स और इनके ऊपर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोलिमा। अब इसके अंदर एक बात हो आती है, जो साइटोप्लाज्म यहाँ प्रेजेंट होता है वो एक्सटेंड होता है एक्सोन तक भी। इस साइटोप्लाज्म को क्योंकि न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसे बोल देते हैं न्यूरोप्लाज्म। तो इसको हम न्यूरोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म जो है उसे बोला है न्यूरोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म को हमने बोल दिया न्यूरोप्लाज्म, और जो यहाँ पे कवरिंग होती है एक्सोन के ऊपर उसे हम बोल देते हैं न्यूरोलिमा। तो ये कवरिंग होती है, उसके सिवा एक क्या चीज होती है, जिन भी न्यूरॉन्स के ऊपर एक शीथ होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ। तो शीथ है, शीथ का नाम क्या है, माइलिनेटेड शीथ। तो यहां लिख लेते हैं उसके बारे में, माइलिनेटेड शीथ। जिन न्यूरॉन्स के ऊपर ये माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स, और जिनके ऊपर ये शीथ प्रेजेंट नहीं होती उनको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड शीथ फाइबर्स, सॉरी न्यूरल फाइबर्स। तो उनके बाद हमारे पास है माइलिनेटेड शीथ, जिनके ऊपर प्रेजेंट है उन्हें हमने बोल दिया माइलिनेटेड फाइबर्स। इनका जो है डिफरेंस क्या है, इनमें हमारे पास कंडक्शन होती है जो नर्व इंपल्स की, उसके ऊपर डिफरेंस आ जाता है। अब नर्व इंपल्स कंडक्ट कैसे होती है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर हमने इनका देख लिया। डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट से मैंने कहा कि पिछला जो भी न्यूरॉन होगा उससे इसके ऊपर सिग्नल्स आएंगे डेंड्राइट्स के ऊपर, डेंड्राइट्स आगे उसे पास ऑन करेगी इनटू द साइटोन। और ये कैसे जाएंगे, अब सिग्नल जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होगी इस न्यूरॉन की वॉल्स के ऊपर, तो उन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस के थ्रू साइटोन तक सिग्नल गए। आफ्टर दैट जो सिग्नल है वो एक्सोन पे पहुंचा। एक्सोन के बाद इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो यहाँ तक पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है फिर, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, अब जब एक्सोन की जो बल्ब्स हैं लास्ट पे, इन तक जो पहुंचकर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा एक बार इनटू केमिकल। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे वो क्या है, बेसिकली केमिकल्स होते हैं। ये जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक्सोन को फोर्स करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। साइनेप्टिक जो हमारे नोब्स हैं उन्हें बोल देते हैं, एक्सोन के बल्ब्स हैं और हम इन्हें बोल देते हैं साइनेप्टिक नोब्स। और एक्सोन की जो एंडिंग्स हैं एक्सोन बल्ब्स भी इन्हें बोलते हैं। तो साइनेप्टिक नोब्स हो जाते हैं, यहाँ तक पहुंचाएंगे वो इन केमिकल्स को। अब आगे क्या होता है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक बनता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में साथ में होते हैं, अटैच तो नहीं होते हैं प्रॉपर, पर वो साथ में रहते हैं। उनमें थोड़ा सा गैप होता है जिसे हम बोल देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो वो देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जैसे कि ये एक हमारे पास क्या हो जाता है, साइनेप्टिक नोब हो जाता है। ये है कोई एक रिसेप्टर टाइप स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स का, एक सरफेस है डेंड्राइट्स की। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से फोर्स होते हैं ताकि उनको जाना पड़े साइनेप्टिक नोब तक। तो साइनेप्टिक नोब तक जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ट्रांसफर होंगे, ऐसे वेसिकल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो जब इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये क्या है, यहाँ पे ये है क्लेफ्ट, ये हमारा हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहाँ से इसको जाना है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, तो क्या होगा, ये जो हमारे फ्यूज हैं वेसिकल्स वो फ्यूज कर जाएंगे विद द सरफेस ऑफ साइनेप्टिक नोब। तो यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगी, यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएंगे इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएगा।
रिलीज होने के बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इनके ऊपर होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स हैं, इनको रिसीव करेंगे और यहाँ से फिर ये केमिकल सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये हमारे पास इस न्यूरॉन को हम बोल देते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जो बाद में जो रिसीव कर रहा है, जिसके डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं सिग्नल्स को, उसको हमने बोल दिया पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक में ट्रांसफर हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। ये हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो अगर ब्रीफली बात करें तो कुछ इस टाइप से सिग्नल्स हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द साइनेप्टिक नोब से अगली जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स तक जाते हैं। एक बार इसे दोबारा रिवाइज करते हैं जो हमने नर्व सेल्स के बारे में पढ़ा। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो कंट्रोल होती है बाय द टू सिस्टम्स, जिसे हमने एक को बोला नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि उसके फंडामेंटल यूनिट हैं, और इनके बाद जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना होता है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक सीक्रेट करते हैं केमिकल जिसे हम बोल देते हैं हार्मोन्स। अब नर्वस सिस्टम के स्पेशल सेल्स के बारे में हमें पढ़ा, विच आर नोन एज नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि नर्व सेल्स जो होते हैं ये आपस में अरेंज्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं टू ईच अदर। फिर हमने पढ़ा कि प्रॉपरली अटैच नहीं होते हैं, इनके बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है जिसे हम बोल देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसके थ्रू है सिग्नल्स हैं वो पास होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अब इसमें क्या होता है, जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म की सिग्नल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जो इनमें क्रिएट होती है वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। इनकी वॉल के ऊपर, न्यूरॉन सेल्स की वॉल के ऊपर चेंजेस आते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस शो करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है वो रिसीव होती है नेक्स्ट न्यूरॉन, क्या कौन सा पार्ट रिसीव करेगा, उनका डेंड्राइट्स। जैसे मैंने दिखाया कि एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है और ये नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या है हमारे पास है, डेंड्राइट है। तो डेंड्राइट्स हैं जो शो कर रहे हैं। तो इसको डेंड्राइट बोल दिया। ये हो गया हमारे पास साइनेप्टिक, इसका हो गया प्री साइनेप्टिक का, ये साइनेप्टिक नोब है हमारे पास। तो डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं, वो आगे उसे साइटोन पे जा रहे हैं, साइटोन तक लेके जा रहे हैं। आफ्टर दैट वो एक्सोन पे पास ऑन हो जाती है। एक्सोन से सिग्नल पास ऑन हो गए, जब एंड तक आ जाता है हमारा सिग्नल, तो वो है साइनेप्टिक नोब के थ्रू। जहाँ पे हमारे पास गैप आ गया वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास होने के लिए कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है नहीं, वहाँ पे हमारे पास स्पेस है ना, वहाँ कोई सेल है। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू केमिकल सिग्नल्स, जिन्हें हम बोल देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो वेसिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं एट दी साइनेप्टिक नोब। और इस नोब पर जाकर ये क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होती है, मेम्ब्रेन है वो कुछ भी है वो उसको एक्सक्रीट करती है। तो इसके थ्रू क्या है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप है उसके अंदर सिक्रीट कर देती है। उस सिक्रीशन को रिसीव करेगा डेंड्राइट, अगर उसके पास पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं तो वो रिसीव करेगा नेक्स्ट जो उसके साथ डेंड्राइट है, और वो एंटर कर जाएंगे और अब ये सिग्नल्स दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा ही सिस्टम है न्यूरॉन की इम्पल्स का फॉर्मेशन का। अब है ये जो न्यूरॉन की जो इम्पल्सेस हैं, जो इनका इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, काफ़ी लंबा नहीं चलता है। इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, विच इज़ अबाउट 120 मीटर पर सेकेंड। तो जो इम्पल्स की हमारे पास स्पीड है वो है अबाउट 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये सिग्नल्स जाते हैं। तो ये था बेसिकली कि नर्व सेल क्या होता है और कैसे उनमें इम्पल्स का जो है वो ट्रांसफर होता है, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरी जगह पर हमारे क्या है इम्पल्सेस हैं वो जा रही हैं, और कैसे सिग्नल्स पूरे ब्रेन और पूरे नर्वस सिस्टम में जाते हैं। ठीक है, तो अब इन चीज़ों के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि साइंस के कितने भी टॉपिक्स हैं वो, जैसे नर्व सेल है, अब इसमें कितना कुछ है पढ़ने को, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक। तो इस टाइप के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हम रिवाइज कैसे करें या उन्हें याद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, विच इज़ प्रैक्टिस 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 मोर एज यू कैन। सो उसके लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे हर कंसेप्ट के ऊपर। वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर कर आप अपने उन कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन पर रेगुलर टेस्ट दीजिए। उसके लिए आप जा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं आर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कीजिए और हर टॉपिक के जो कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़िए, वहाँ पर वीडियोस अवेलेबल हैं उन्हें देखिए, और उन कंसेप्ट्स के डाउट्स क्लियर कर कर उन कंसेप्ट्स पर टेस्ट अवेलेबल हैं उन्हें दीजिए। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको एक एनालिसिस के थ्रू ये पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में आपका कौन सा वीक एरिया है।
अगर आप उस वीक एरिया को टैकल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को कॉम्पिटिशन्स के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।